चलिए आज हम प्रैक्टिस वर्क भाग 4 लेकर आए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, स्कूल व्याख्याता राजस्थान सभी शिक्षक भर्ती जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए यह महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस करिए, इसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, मणिकर्णिका यह आत्मकथा है या दलित आत्मकथा है, इसको आपको बताना है। तो ये किसकी है? मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक कौन है? देखेंगे, तुलसीराम है, सूरजपाल चौहान है, माता प्रसाद है, कमल भारती है। तो इसमें पहले का कौन हो जाएगा? तुलसीराम। ठीक, तुलसीराम ये इनकी आत्मकथा जो है मणिकर्णिका है। फिर दूसरा प्रश्न, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह पंक्ति किस रचना से तथा किसकी है? इसमें आपको दो प्रश्न बनेंगे, यह पंक्ति किससे लिया गया है और उसके लेखक कौन है। ठीक, तो इसमें बताना है आपको। यह चर्चित नाटक है, एक सेंट दे दिए। तो दूसरा क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। फिर तीसरा है, भारतेंद्र का अनुदित नाटक कौन सा है? इसमें बताना है। नील देवी, सती प्रताप, चंद्रावली या रत्नावली। तो इसमें भारतेंद्र का अनुदित नाटक इसमें पूछा है। तो आपका 3 का क्या हो जाएगा? डी। कौन? रत्नावली इनकी अनुदित नाटक है। ठीक, फिर चौथे नंबर पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम क्या था? जो द्विवेदी युग चला है इन्हीं के नाम से चला है। तो इसमें आपको बताना है इनका वास्तविक नाम क्या था। ये तो साहित्यिक नाम पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्रीनाथ भट्ट, महावीर सहाय द्विवेदी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। तो 4 का आपका क्या हो जाएगा? महावीर सहाय द्विवेदी अर्थात सी नंबर सही हो जाएगा। फिर 5 नंबर, देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास दूधगाछ किस स्थान से संबंधित है? जो भी उपन्यास हैं लिखे जाते हैं किस स्थान से यह संबंधित होता है? तो इसमें आपको बताना है केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम। तो 5 का आपका क्या हो जाएगा? केरल। केरल से यह संबंधित उनका उपन्यास दूधगाछ है। 6 नंबर, नाथ पंथ पर आधारित रांगे राघव का उपन्यास है। रांगे राघव जो उपन्यासकार हैं, इन्होंने सामाजिक, जीवनी परक, अन्य विधाओं पर इन्होंने अपने ये उपन्यास लिखे हैं। तो इनका उपन्यास चर्चित उपन्यास है। तो इसमें बताना है आपका नाथ पंथ जो उपन्यास उनका है। तो इसमें लोई का ताना, चीवर, राह न रुकी, जब आएगी काली घटा। तो इसमें आपको बताना है किस पर आधारित है इनकी यह उपन्यास। किस पे? जब आएगी काली घटा, यह नाथ पंथ पर आधारित है। फिर 7 नंबर, शंकर शेष का नाटक नहीं है। इसमें नहीं है बताना है। इसमें 3 है लेकिन एक नहीं है। बंधन अपने अपने, कोमल गंधार, खजुराहो का शिल्पी, 5वां सवार। तो इसमें आपका 7वां नंबर क्या हो जाएगा? डी। 5वां सवार ये इनका नहीं है, बाकी तीनों इनके हैं। ठीक, फिर 8 नंबर देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि कितने भागों में है? चिंतामणि उनके जो संग्रह है उसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको आपको बताना है। 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितने भाग हैं आप देखेंगे कितने हो गए? डी, यानी 4 भाग इसके हैं। फिर 9 नंबर, भूषण विरचित। भूषण एक कवि हैं, उनके द्वारा रचित शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? इसमें पूछा है किस प्रकार का है। यह
छंद ग्रंथ है कि रस ग्रंथ है कि अलंकार ग्रंथ है कि श्रृंगार ग्रंथ है। तो आपका 9 क्या हो जाएगा? सी, यह अलंकार पर आधारित ग्रंथ है शिवराज भूषण। 10वां नंबर, सखी मयंक तब मुख सम सुंदर पंक्ति में अलंकार कौन सा? इसमें अलंकार बताना है। तो अन्वय, असंगत, अव्युक्ति, प्रतीप। तो 10 का आपका क्या हो जाएगा? डी, प्रतीप अलंकार इसमें है। फिर 11 नंबर, रसात करसा का दोषा, एक कथन है। यह काव्य दोष से संबंधित परिभाषा किस विद्वान की है? संस्कृत का है। तो इसमें किसने ये कहा है, इसको आपको बताना है। एक काव्य दोष के बारे में बताया है, रसात करसा, रस के बारे में। तो किसका है? वामन है, विश्वामित्र, मम्मट, जयदेव। यानी 11 का आपका क्या हो जाएगा? बी। कौन है? विश्वनाथ का ये कथन है। ठीक। फिर 12 नंबर देखें, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। तो किस पंक्ति की रचना की है? यानी पंक्ति किस रचना की है? इसमें आपको ये रचनाएं दी हैं, इसमें बताना है कि किस रचना की यह पंक्ति है। तो 12 नंबर देखिए, सरोज स्मृत, बादल राग, संध्या सुंदरी, राम की शक्ति पूजा। तो 12 नंबर पे देखें कौन सा हो जाएगा आपका? राम की शक्ति पूजा से यह लिया गया है अमानिशा उगलता। ठीक। 13 नंबर, बलदेव खटीक किसकी रचना है? यह रचना है बलदेव खटीक, बताना है कि यह किसकी है। धूमिल की है कि लीलाधर जगूड़ी की है कि बलदेव वंशी की, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर पर लीलाधर जगूड़ी की है, बलदेव खटीक रचना है। फिर 14 नंबर, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? इसमें बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो इसमें किसका है? 14 नंबर पे आपका सी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा का। फिर 15 नंबर, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? यह बकरी बिलाप एक चर्चित काव्य है। तो इसको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट का है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपका क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये काव्य कृति है बकरी बिलाप। फिर 16 नंबर, त्रिलोचन ने किस पाश्चात्य छंद में काव्य रचना की है? इसमें बताना है। प्रश्न अच्छा है। तो 16 नंबर में ओड में, सानेट में, एलेजी में, लिरिक बैलेंट में। तो आपको बताना है 16 नंबर पे आप क्या हो जाएगा? सानेट में। इनके त्रिलोचन ने कई सानेट लिखे हैं। ठीक। तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखें। अब देखें 17 नंबर पर, रतन हजारा के रचयिता कौन है? इसमें आपको बताना है कृष्ण कवि, नेवाज, रसनिध या चिंतामणि। इसमें कौन है? 17 के आपके हो जाएंगे सी, रसनिध। ठीक। फिर 18 नंबर, रीत काल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? रीत काल में श्रृंगार परक रचनाएं होती थी, लेकिन वीर रस में कौन सा कवि अपनी रचनाएं की है? तो इसमें मतिराम भूषण, चिंतामणि, घनानंद। इसमें कौन हो जाएगा? 18 नंबर पे आपके भूषण। ठीक। फिर 19, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इसमें कवि एक तरफ है, एक तरफ उनकी रचना है, इसको सुमेलित करना है। तो पहले क्या हो जाएगा? 19 का नरेंद्र शर्मा, तो इनकी क्या कौन सी हो जाएगी? प्रवासी के गीत। फिर नागार्जुन की कौन सी हो जाएगी? युग धारा। फिर केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी हो जाएगी? फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी हो जाएगी? बुनी हुई रस्सी। ठीक। तो इसमें
ए का 5, ए का 5 आपका सी सही हो जाएगा, एक से ही पकड़ में लेंगे। फिर 20 नंबर देखें, तुलसीदास ने राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में किस ग्रंथ की रचना की। ये प्रश्न पहले भी पूछा है, तो इसमें कौन सी रचना की जो दरबार में अपनी अर्जी रखने के लिए किया था। रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका। तो इसमें 20 नंबर पे आपके डी हो जाएगा, विनय पत्रिका की रचना की थी। ठीक, फिर आगे देखें 21 नंबर देखें, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अर्थात एक तरफ कविता है, दूसरी तरफ कवि हैं, इनको मिलाना है। तो पहले मिलाइए, परिवर्तन किसका है। ए का 2 सुमित्रा नंदन पंत, यमुना के प्रति किसका है। बी का आपका क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, फिर पेशोला की प्रतिध्वनि यह किसका है, जयशंकर प्रसाद। आपका सी का 5 हो जाएगा। फिर सोन मछली किसकी है, अज्ञेय की। तो आप मिलाइए, परिवर्तन 1 का 2, ए का 2, तो सी सही हो जाएगा, बाकी और मिला लीजिए। ठीक, फिर 22 नंबर देखें, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई। इसको आपको बताना है। सन दिया है 1900 ईस्वी में सरस्वती में, 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, 1903 में सरस्वती में, इनमें से किसी में भी नहीं। ठीक, तो 22 का आपका क्या हो जाएगा, ए। 1900 में सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई इंदुमती कहानी। ठीक, फिर आगे देखें 23 नंबर, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है। जो परिंदे है उस कहानी को किसने हिंदी कहानी की नई कहानी पहली माना है। तो इसमें बताना है नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, लक्ष्मी सागर वर्डे, शंभुनाथ सिंह। ठीक, तो 23 में आपको बताना है। तो 23 का क्या हो जाएगा, ए आपका नामवर सिंह। इन्होंने ही हिंदी की पहली नई कहानी परिंदे को माना है। फिर 24 देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ कहानीकार है, इनको मिलाना है। तो इसमें देखिए ए का क्या हो जाएगा, इसमें मिलाइए। पहले हम देखें दुलाई वाली किसकी है, बंग महिला की। फिर ग्राम ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक, रानी केतकी की कहानी शिव प्रसाद सितारे हिंद, और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए का, तो 24 में आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखें, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की। अर्थात श्यामा स्वप्न किसका उपन्यास है, आपको बताना है। श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका 25 का क्या हो जाएगा, बी ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक, फिर 26 नंबर, निम्न में कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बताना है कौन सा है। तो इसमें आपको अप्सरा अलका, प्रभावती निरुपमा ये नहीं है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा अनामदास का पोथा, ये इनका है। ठीक, बाकी तो 26 का आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर 27 नंबर, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। आपको इसमें बताना है काशी से संबंधित नहीं है एक रचना। काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनीचे दरिया, अलग अलग बैतरणी। तो इसमें आप बताइए 27 का आपका क्या हो जाएगा, डी अलग अलग बैतरणी, ये
काशी से नहीं संबंधित है। ठीक, फिर आपका 28 नंबर, निम्नलिखित में से आंचलिक रचना नहीं है, तो इसमें कौन सी ग्रामीण क्षेत्र की रचना है, इसको बताना है। मैला आंचल, बहती गंगा, अंधेरे बंद कमरे, बलच नमा, तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। फिर 29 देखें, रेल का टिकट खेल नाटक के रचनाकार हैं, ये नाटक है, इसके रचनाकार को बताना है। भारतेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, तो 29 का आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी बालकृष्ण भट्ट। फिर बीथी क्या है, वृत्ति है, संधि है, अभिनय है कि रूपक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूपक। फिर 31 जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है, 31 में आपका क्या हो जाएगा, सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख, तो इसमें सज्जन इनका पहला नाटक है। 32 नंबर में आपको मिलान करना है, एक तरफ नाटककार है, एक तरफ उनकी रचनाएं अर्थात नाटक हैं। धर्मवीर भारती, इनका अंधा युग चर्चित है। जगदीश चंद्र माथुर, बी का आपका क्या हो जाएगा, एक, दशरथ नंदन। फिर मणि मधुकर की रस गंधर्व, फिर कुंवर चंद्र प्रकाश की जनक कवि जगनिक, तो इसमें मिलाइए 1 का 4, 1 का 4, आपका सी सही हो जाएगा, तो बाकी मिला लीजिए। ठीक, आगे देखें। 33 नंबर यशपाल की आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा बताना है। नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन प्रवाह, तो इसमें इनकी आत्मकथा कौन सी है, 33 नंबर पे आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिंहावलोकन, अर्थात बी सही हो जाएगा। फिर 34 नंबर प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक, इसमें बताना है रांगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। आप 34 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सी, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, यानी छोटा आज्ञे। फिर 35 आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे, ये पत्रिका है। प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं, तो 35 का आपका क्या हो जाएगा, ए, प्रेमघन, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। ठीक, फिर 36 नवगीत दशक 1, 2, 3 का संस्थापक कौन है। नवगीत दशक, ये प्रश्न आया भी है टीजीटी या पीजीटी में, तो इसको याद रखिए, इसको बताना है इसके संस्थापक कौन है। शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी, तो इसके कौन हो जाएंगे आपके, 36 का ए हो जाएगा, शंभुनाथ सिंह। फिर 37 देखें, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक हैं, तो इसमें आपको बताना है नामवर सिंह की है कि केदारनाथ सिंह की है कि रामविलास शर्मा या मुक्तिबोध। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक आपको बताना है, 37 में आपका मुक्तिबोध हो जाएगा, अर्थात डी। ठीक, आगे देखें। 38 नंबर देखिए, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है, आपको बताना है, तो देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, तो इसमें कौन हो जाएंगे आपके सी सही हो जाएंगे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, इनकी ये कई रचनाएं हैं जो चर्चित हैं, इसको आप क्रम से याद रखिए, कोई भी रचना आप क्रम से ज़रूर याद रखिए, जैसे उसका क्रम सही रहे, ताकि मिलाने में भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक, 39 नंबर छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है, इसमें बताना है नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज और देवराज उपाध्याय, तो इसमें आपके 39 में कौन हो जाएंगे, सी, डॉक्टर देवराज। ठीक, फिर 40 भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं, 40 का आपका क्या हो जाएगा, सी, राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ रचना है। ठीक, फिर 41
भोलाराम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। अब व्यंग्य कौन कौन लिखते थे आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, श्रीलाल शुक्ल। तो इसमें कौन हो जाएंगे 41 के ए, हरिशंकर परसाई ये व्यंग्यकार थे, ठीक, निबंधकार थे। फिर 42 माटी की मूर्तें की विधा है। इसमें विधा पूछा है तो कौन सी है, संस्मरण है कि रेखा चित्र है कि जीवनी है कि आत्मकथा है। 42 में आपके क्या हो जाएंगे बी, यह रेखा चित्र है, माटी की मूर्तें। फिर 43 अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ये भी चर्चित रचना है, आप बताइए। जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, डायरी। तो 43 का आपका क्या हो जाएगा सी, यानी यात्रा साहित्य। फिर 44 देखें, 44 नंबर, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है, यानी किस लेखक से है। तो इसमें आप जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये किसका है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये पंक्ति है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। फिर 45 बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे अपना जग में होए हंसाए। उक्त पंक्ति अवधि नीति काव्यकार की है, यानी इतना बता दिया अवधि की है, वह नीति काव्यकार हैं बाबा दीनदयाल गिरी, बैताल, गिरधर कविराय, रहीम। तो आपका 45 का क्या हो जाएगा डी, यानी रहीम की है। फिर 46 नंबर, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ पंक्ति दी है आपको, उसमें लेखक से सुमेलित करना है। तो इसमें आपका 46 में देखेंगे, तो पहले देखें दूध सा तन दीप सी है, यानी दूध सा तन दीप सी में किसका है, महादेवी वर्मा का। फिर मधुप गुनगुना कर कह जाता, एक बी का आपका क्या हो जाएगा प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। फिर स्नेह निर्झर बह गया, स्नेह निर्झर बह गया, सी का आपका क्या हो जाएगा एक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ठीक। तो इसका डी का आपका क्या हो जाएगा पंत, सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें आपका कौन सा धूप सा तनदीप सी में, तो ए का आपका 4 हो जाएगा, एक आपका 4 यानी बी सही हो जाएगा, ठीक। 46 का आपका बी सही हो गया। फिर आगे देखें 47 नंबर, साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। यह कथन है, बताना है आपको यह कथन किसका है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका 47 क्या हो जाएगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, अर्थात ए सही हो जाएगा। फिर 48, यह पूरा ग्रंथ जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह मान्यता किसकी है, अर्थात पृथ्वीराज रासो को किसने यह पूरी तरह से जाली घोषित किया है। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 48 का आपका क्या हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने पूरा इसे जाली घोषित किया था। फिर 49 में वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो ये वाक्य है संस्कृत का, इसमें बताना है काव्य परिभाषा प्रयोक्ता यानी किसका ये कथन है। पंडित जगन्नाथ, आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। तो 49 का आपका क्या हो जाएगा डी, आचार्य विश्वनाथ का यह वाक्य रसात्मक काव्यम। फिर 50 नंबर, न कांतमप निर्भूष विभासी वनिता मुखम, तो यह अभिमत है, अर्थात यह किसका कथन है। आचार्य रुद्रट, पीयूष वर्षी, जयदेव का,
आचार्य भामा का, आचार्य मम्मट का। तो इसमें आपका 50 क्या हो जाएगा, सी नंबर पे आपका आचार्य भामा का। ठीक। संस्कृत के वाक्य, अक्षर और रचनाएं ये सब पूछे जाते हैं। फिर 51 नंबर पे, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचना का शुभारंभ किसने किया, या अर्थात काव्य के जो है अर्थ जो है उसको वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग यानी शुभारंभ किसने किया। 51 का आपका क्या होगा, वामन, महिम भट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन। किसने किया था, वामन ने। आपका ए सही हो जाएगा। अब देखें 52 का, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है। ये मुद्रा राक्षस नाटक है, इसके रचयिता आपको बताना है कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाख दत्त। तो 52 का आपका क्या हो जाएगा, डी, विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस नाटक है 52 का डी। फिर 53 देखें, आपको मिलाना है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करिए। यानी एक तरफ उनकी रचनाएं है, दूसरी तरफ संस्कृत के रचनाकार हैं, इनको आपको मिलाना है। तो 53 का आप देखेंगे, मिलाइए। पहले भारतीय साहित्य शास्त्र, ए का आपका क्या हो जाएगा, बलदेव उपाध्याय, ए का 2, ए का आपका 2, सी मिल रहा है। फिर भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, तो बी का आपका 3 मिलेगा, रामचंद्र नगेंद्र। ठीक, नगेंद्र। फिर रस मीमांसा किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी सी का आपका 4 हो जाएगा, सी का 4। फिर काव्यानुशासन, ये किसका हो जाएगा, हेमचंद्र का। ठीक, तो इसमें सी सही हो जाएगा। 54, भाषा के जादूगर के रूप में कौन सा विख्यात है। तो इसमें बताना है शिव पूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। तो 54 में आपका हो जाएगा ए, शिव पूजन सहाय को भाषा के जादूगर के रूप में जाना जाता है। फिर 55 देखें, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा। जो कामायनी है उसे छायावाद का उपनिषद इतनी बड़ी संज्ञा किसने दी, डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, शांतप्रिय द्विवेदी। तो 55 का आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी शांतप्रिय द्विवेदी ने इसे छायावाद का उपनिषद कहा। फिर 56, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया। छायावाद जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। यानी 56 का आपका क्या हो जाएगा, ए, मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। 57, कलाधार किस कवि का आरंभिक उपनाम है। कलाधार नाम से किसने रचनाएं की है, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद निराला। तो 57 का हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद का नाम कलाधर भी है। फिर 58, दलित साहित्य का चर्चित लेखक, दलित साहित्य जो रचनाएं हुई वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो इसके चर्चित लेखक कौन है, निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, भारत भूषण अग्रवाल। तो 58 के आपके कौन हो जाएंगे, सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि चर्चित लेखक हैं। फिर 59, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था। इसको आप पढ़िए, 59 में बताइए। आपका क्या सही हो जाएगा, सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। फिर 60 देखें, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में घोषित किया गया। राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इसमें कौन सी रचना है, तो आपका सी हो जाएगा,
हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे ही इसकी भूमिका में लिखा गया था। फिर 61 गाथा सप्तशती किस रचना की है, यानी किस इसके लेखक कौन है? हेमचंद्र सूरी, कर्ण कवि, हाल कवि और जोइंदू। तो 61 के आपके सी हो जाएंगे, गाथा सप्तशती हाल की है। फिर 62 नंबर देखें, गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन है? जो गुरु ग्रंथ साहब है, एक ग्रंथ है, उसको संकलन किसने किया? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो आपके 62 में क्या हो जाएंगे? डी, गुरु अर्जुन देव ने इसका संकलन किया। फिर 63 अंधा युग मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना की है? तो आपको बताना है यह भारतेंदु का है, लेकिन किस रचना से यह लिया गया है? तो भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधेर नगरी, पाखंड, विडंबन। तो 63 का आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, अंधेर नगरी से है। फिर 64 देखें, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का ज्वल प्रभात। पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? आपको सर्ग बताना है किसकी है। यह कामायनी की है, लेकिन किस सर्ग से लिया गया है? 64 का आशा, ईड़ा, आनंद और श्रद्धा। तो 64 का आपका क्या हो जाएगा? डी, श्रद्धा से यह लिया गया है। 65 निम्नलिखित में कौन वर्णिक वृत्त है? तो इसमें बरवय, हर गीत क्या, रोला, वंशस्थ। इसमें बताइए आपका 65 में आपका क्या हो जाएगा? डी, वंशस्थ का है, वर्णिक छंद वंशस्थ में है। 66 में मिलाना है, निम्नलिखित संस्थानों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको याद रखिए। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ए का आपका क्या हो जाएगा? 4, ए का 4 डी में मिल रहा है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद, ठीक, यानी विवेकानंद। ये आपका डी सही हो जाएगा। 67 देखिए, निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? ये जो स्थापना वर्ष है उसे क्रम से मिलाना है आपका, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 67 का आपका सी हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक। फिर 68 देखें, हालावाद के प्रवर्तक का नाम? हालावाद, इसका प्रवर्तक किसने किया? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, जगदीश चंद्र गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका कौन सा हो जाएगा 68 का? डी, हरिवंश राय बच्चन ने ही हालावाद की शुरुआत की। 69 देखें, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में आपको बताना है। 69 का बंगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी, मराठी। फिर 70 ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैनी गह कुम्हिलान हो, गंगा जमुना बीच रेती परत है, कैसे के बचो बियाह रे, रचो बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? आपको बोली बताना है 70 में। तो किसका हो जाएगा? अवधी का है, ठीक। आज हमने 70 प्रश्नों की श्रृंखला देखा, चौथे भाग का। अब इसके आगे देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, ठीक। तो तब तक के लिए